गाइस इन्वायरमेंट एंड हायर एजुकेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और इसके सही जानकारी और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। तो पहला क्वेश्चन आता है, विच ईयर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए.एल. मुदलियार। डॉक्टर ए.एल. मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? तो गाइज आप लोग जानते होंगे कि डॉक्टर ए.एल. मुदलियार जो थे, इन्होंने एक शिक्षा नीति बनाई थी जिसका नाम था सेकेंडरी एजुकेशन, और यह लागू हुआ था 1952 में 1952 ईस्वी में इसकी नियुक्ति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इनवाइज्ड ऑफ कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर लाइक 10 + 2 + 3 इन द सर्कुलर कोर एज अ कॉमन प्रोग्राम। निम्नलिखित में से किसने पाठाचार्य कार्यक्रम में 10 + 2 + 3 शैक्षिक रचना को सामान्य कोर के रूप में परिकल्पित किया है? परिकल्पित मतलब उल्लेखित किया है। क्या कोठारी कमीशन, सिन्हा कमेटी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इनमें से किसने किया था? तो आपको पता होगा कि इसका आंसर आता है सी में क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो 1986 ईस्वी में स्टार्ट की गई थी। इन्होंने +2 जो स्कूली शिक्षा होती है और 10 जो स्कूली शिक्षा होती है और +2 जो उच्च शिक्षा, जो उच्च माध्यमिक शिक्षा तथा थर्ड में जो +3 है वह हमारा ग्रेजुएशन के लिए बताया। इन्होंने 3 तरह के फॉर्मेट तैयार किया था कि 10th क्लास तक स्कूली शिक्षा होगी और जो +2 है ये हमारा होगा उच्च माध्यमिक शिक्षा। लेकिन जब ग्रेजुएशन की बात आती है तो 3 साल की ग्रेजुएशन जो आज भी कायम है, अभी भी चल रही है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि वाशिंगटन फॉर अकॉर्ड इंटरनेशनल इंजीनियर एक्रीडेशन एग्रीमेंट थ्रू बॉडीज हैज़ इन इंडियन रिप्रेजेंटेशन, राइट। इंजीनियरिंग प्रत्ययन निकायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय करार मतलब एग्रीमेंट वाशिंगटन समझौते में भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? जो एग्रीमेंट हमारा वाशिंगटन एग्रीमेंट एक थी जिसका प्रतिनिधित्व भारत के किसने किया था? क्या नेक NAAC ने किया है, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय उच्चतर शिक्षा परिषद के ने किया था, या तो NBA ने किया? तो भारतीय निकाय जो अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट वाशिंगटन समझौते का प्रतिनिधित्व NBA के माध्यम से होता है। वाशिंगटन समझौते 1989 में स्टार्ट हुई, 1989 में स्टार्ट किया, अस्तित्व में आया और यह आया था। लेकिन NBA है क्या, इसके बारे में समझते हैं। NBA एक बोर्ड है, एक निकाय है जो भारत के सभी स्तर के इंजीनियर, जो जितने विभिन्न टाइप की जो इंजीनियरिंग हैं उसमें से सैन्य तकनीकी कार्यक्रम की मान्यता प्रदान करती है। सैन्य तकनीकी की मान्यता प्रदान करती है वाशिंगटन अकॉर्ड इंटरनेशनल इंजीनियर एक्रीडेशन के अंडर में। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, देखिए इसका D नंबर का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड डेवलप द सेकेंडरी एजुकेशन इन पब्लिक स्कूल। ये तो पब्लिक स्कूल के लिए, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन एक जो पहले हो चुका है 1952 ईस्वी में, जो मुदलियार कमीशन के नाम से भी हम लोग जानते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक स्कूल के लिए सेकेंडरी एजुकेशन इन पब्लिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा का विकास
के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना, क्या वह सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क है, या तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आता है डी नंबर का, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और इस स्टार्ट कब हुई थी गाइस? जो माध्यमिक शिक्षा है यह 2009 में स्टार्ट किया गया था, 2009 में स्टार्ट किया गया था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ कटिंग डाउन लार्ज एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट? बृहद वर्षा वन क्षेत्र की कटाई दीर्घावधित प्रभाव है। अगर जहाँ काफ़ी वर्षा होता हो, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा हो, उस जगह में अगर फॉरेस्ट को, जंगल को काट दिया जाए, सारे जंगल की सफाई कर दी जाए, तो वहाँ क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, उसका दीर्घकालीन क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? क्या वहाँ वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, घटी हुई मात्रा, या फिर निचले भूमि में बाढ़ आने की समस्या में कमी आएगी? इंक्रीज द रेनफॉल इन दिस एरिया, इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होगी? या तो फिर इंक्रीज रेट ऑफ सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन की समस्या में वृद्धि होगी, क्या होगी? तो गाइज, अगर जहाँ काफ़ी बारिश होता हो वहाँ पे अगर हमने फॉरेस्ट को हटा दिए, तो जो ज़मीन में जड़ों के द्वारा मिट्टी में पकड़ जो होती है धीरे धीरे ढीली पड़ जाएगी, और जब वह धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, तो जब बारिश होगी तो वहाँ के सारे मिट्टी कट के, यानी मिट्टी कटाव के कारण नदियों में चला जाएगा। सारी मिट्टी कहाँ चला जाएंगे? नदियों में। इससे सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा मृदा अपरदन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, यानी इसका नंबर डी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पाठशाला। ई पाठशाला इज इनिशिएटिव बाय यूजीसी, सीबीएसई, एनसीईआरटी, या तो एनसीईटीई। तो गाइज इसका आंसर है सी इसका आंसर है। एनसीईआरटी राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान परीक्षण परिषद। यह ई पाठशाला जो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एनसीईआरटी के द्वारा संयुक्त रूप से 2015 में शुरुआत की गई थी। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि द काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट अथॉरिटी इज सिचुएटेड एज। ग्रामीण संस्था परिधिकरण परिषद कहाँ स्थित है? लुधियाना, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद। कहाँ पे सिचुएटेड है? तो गाइज इसका आंसर है डी, हैदराबाद में। हैदराबाद में स्थित है, और यह उस वर्ष 1995 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था कि ये जो भारत में उत्कृष्ट ग्रामीण स्थापित करना, मतलब जहाँ पे अच्छे तरीके से एक बहुत भी बेहतर समाज निर्माण करना था। अब यहाँ पे है कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन इंडिया। भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना, भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, या तो तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी चेन्नई। कहाँ पे? तो गाइज इसका आंसर है सी, भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में सिचुएटेड है, स्थित है, एस्टेब्लिश है। और कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स सुटेबल फॉर
बायो मॉनिटरिंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन आर, सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए उपयुक्त पादप है। वाइट पाइन, मॉस एंड लाइकेंस, श्वेत देवदार, काई या सेवाग। सेकेंड है हमारे पास टोमेटो या तो लेक्टिटस, टमाटर और पत्तीदार सब्जियां, टोबैको, ग्रेप्स, गार्डन बीन, तंबाकू, अंगूर, बाग सेम या तो फिर एप्रिकॉट मतलब अखरोट, पीच, आड़ू और ग्लेडियोलस। इनमें से कौन है? तो गाइज ए नंबर का, ए में हमारा श्वेत देवदार और काई सेवाग, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि परसेंटेज ऑफ एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन इज रेडिएट टुवर्ड्स द स्पेस, मतलब सूर्य से उद्भूत ऊर्जा कितना प्रतिशत अंतरिक्ष में पुनः विकसित होता है? तो गाइज पुनः विकसित होता है 30%। कितने? 30%। राइट। अब हमारे पास है कि एज पर सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन CFC, हाउ मेनी फॉरेस्ट टाइप फॉर ग्राउंड। फिर से इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन CFC, हाउ मेनी फॉरेस्ट टाइप आर फाउंड इन आवर कंट्री। हमारे जो कंट्री हैं कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? केंद्रीय वन जो हमारे सेंट्रल हैं वो कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो गाइज क्या 15 यानी 15, 28 या 20 या तो 16, कितने प्रकार के? तो गाइज इसका आंसर आएगा डी, यानी 16 प्रकार के फॉरेस्ट हमारे भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश हायर एजुकेशन काउंसिल वाज, उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना करने वाला पहला राज्य में से एक कौन? सिक्किम है, गोवा, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइज इसका आंसर आता है सी, जम्मू एंड कश्मीर। सॉरी, सी नंबर में क्या है? इसका आंसर आता है सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल एस्टेब्लिश अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ, राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना किसके अनुदेश के अंतर्गत होती है? नीति आयोग, रूसा या तो CBSE, CABE या तो पूषा PUSA। तो गाइज इसका आंसर है बी, रूसा के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि द नंबर ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी एंड डायरेक्टर्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन which course recognized by UGC as August 9, 2008, यानी 9 अगस्त 2018 की स्थिति के अनुसार UGC द्वारा मान्यता प्राप्त दूरस्थ शिक्षा निर्देशालय और मुक्त विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 2018 के अनुसार अगर देखा जाए तो 53 इसमें टोटल कितने हैं? 53 मुक्त विश्वविद्यालय मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें से अगर देखा जाए तो इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 49 और राजकीय विश्वविद्यालय की संख्या उस समय 2018 में 367 थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच। भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में 1982 ईस्वी में ओपन यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कंज्यूम द मैक्सिमम वाटर इन इंडिया? विच एमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्री कंज्यूम द मैक्सिमम वाटर इन इंडिया? भारत में निम्नलिखित में से किस उपयोग में जल अधिक खपत होती है? किस चीज़ का उपयोग जो होती है जिसमें जल की ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, खपत किया जाता है? क्या इंजीनियरिंग में, टेक्सटाइल में, थर्मल पावर प्लांट्स में, या तो यानी कागज और गुद्दी में? तो गाइज इसका आंसर है सी, थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा वाटर कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम वाटर का यूज करते हैं किसमें? थर्मल पावर प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स सुटेबल फॉर बायोमॉनिटरिंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन आर? सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए उपयुक्त पादप है? वाइट पाइन, मॉस एंड लाइकेंस, श्वेत देवदार, काई या सेवाग? सेकेंड है हमारे पास टोमेटो या तो लेक्टिटस, टमाटर और पत्तीदार सब्जियां, टोबैको, ग्रेप्स, गार्डन बीन, तंबाकू, अंगूर, बाग सेम, या तो फिर एप्रिकॉट मतलब अखरोट, पीच, आड़ू और ग्लेडियोलस। इनमें से कौन है? तो गाइज ए नंबर का, ए में हमारा श्वेत देवदार और काई सेवाग, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि परसेंटेज ऑफ एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन इज रेडिएट टुवर्ड्स द स्पेस, मतलब सूर्य से उद्भूत ऊर्जा कितना प्रतिशत अंतरिक्ष में पुनः विकसित होता है? तो गाइज पुनः विकसित होता है 30%। कितने? 30%। राइट। अब हमारे पास एज पर सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन CFC, हाउ मैनी फॉरेस्ट टाइप आर फाउंड इन आवर कंट्री? हमारे जो कंट्री हैं कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? केंद्रीय वन जो हमारे सेंट्रल हैं वो कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो गाइज क्या 15 यानी 15, 28 या 20 या तो 16, कितने प्रकार के? तो गाइज इसका आंसर आएगा डी, यानी 16 प्रकार के फॉरेस्ट हमारे भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश हायर एजुकेशन काउंसिल वाज? उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना करने वाला पहला राज्य में से एक कौन? सिक्किम है, गोवा, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर? तो गाइज इसका आंसर आता है सी। में क्या है? इसका आंसर आता है सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल एस्टेब्लिश अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ? राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना किसके अनुदेश के अंतर्गत होती है? नीति आयोग, रूसा, या तो CBSE, CABE, या तो पूषा, PUSA? तो गाइज इसका आंसर है बी, रूसा के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि द नंबर ऑफ ओपन यानी 9 अगस्त 2018 की स्थिति के अनुसार UGC द्वारा मान्यता प्राप्त दूरस्थ शिक्षा निर्देशालय और मुक्त विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 2018 के अनुसार अगर देखा जाए तो 53 इसमें टोटल कितने हैं? 53 मुक्त विश्वविद्यालय मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें से अगर देखा जाए तो इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 49 और राजकीय विश्वविद्यालय की संख्या उस समय 2018 में 367 थे।